तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इस्लाम से गद्दारी करके भारत पहुंची सीमा हैदर को पाकिस्तान ने दिया झटका। पाकिस्तान ने सीमा हैदर को पाकिस्तान का नागरिक मानने से किया इनकार। मोदी सरकार को लगाई फटकार, पाकिस्तान से सीमा हैदर को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश से आ रहा है डेंगू बुखार, ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, भाजपा पर भी बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद बुरी तरह से डरा सचिन मीणा का परिवार। चाचा और पिता ने छोड़ा घर, जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, कभी भी कर सकती हैं सचिन मीणा के चाचा और पिता को गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सेना में अफसरों के 6000 से ज्यादा पद खाली, नेवी एयरफोर्स में भी कमी, मोदी सरकार पर विपक्ष ने बोला हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर सचिन मीणा है गरीब, कहां से देंगे वकील एपी सिंह की फीस, करोड़ों में लेते हैं वकील एपी सिंह फीस, बड़ी चिंताएं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजीत पवार ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम पर ठोका दावा, तो शरद पवार गुट बोला हम जाएंगे चुनाव आयोग, नहीं करने देंगे इनको एनसीपी पर कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीमा हैदर का कराची कनेक्शन, जांच एजेंसियों को मिली नई थ्योरी, गहराया जासूसी का शक, आजकल में सीमा हैदर हो सकती है गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम से गद्दारी करने वाली सीमा हैदर को पाकिस्तान ने दिया झटका। पाकिस्तान ने सीमा हैदर को अपना नागरिक मानने से किया इनकार, मोदी सरकार को लगाई फटकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम से गद्दारी करके पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर को पाकिस्तान ने आज बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान ने सीमा हैदर को पाकिस्तानी नागरिक मानने से इनकार कर दिया है और मोदी सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान ने मोदी सरकार से काउंसलर एक्सेस मांगा था, लेकिन मोदी सरकार ने काउंसलर एक्सेस देने से पाकिस्तान से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को अपना देश का नागरिक मानने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अगर मोदी सरकार काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान को देती तो पाकिस्तान की सरकार सीमा हैदर पर जांच करती और उसके बाद बताती कि वो हमारी नागरिक है या नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने जब पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सीमा हैदर को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। तो सीमा हैदर ना तो पाकिस्तान की है और ना ही भारत की। अब सीमा हैदर बुरी तरह से फंस गई हैं, सीमा हैदर को अब जेल होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा बांग्लादेश से आ रहा है डेंगू, सीमा पर कराए जाए परीक्षण। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में इन दोनों डेंगू का खतरा काफी बढ़ गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि राज्य में डेंगू बांग्लादेश से आ रहा है, इस वजह से सीमा पर आवश्यक परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भाजपा टीएमसी की छवि राज्य में खराब करने की योजना बना रही है, जिससे चुनावों में उसे फायदा मिल सके। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि मणिपुर में खुलेआम महिलाओं को नंगा घुमाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बयान नहीं दिया। लेकिन बांग्लादेश में अगर कोई घटना होती है तो पूरी बीजेपी हम पर हमला बोलती है और हमारे खिलाफ बयानबाजी करती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सचिन मीणा के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद सचिन मीणा के चाचा घर छोड़कर भागे, हो सकती है गिरफ्तारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को अवैध रूप से अपने घर में रखने के मामले में अब उत्तर प्रदेश पुलिस सचिन मीणा के परिवार वालों पर एक्शन ले सकती है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जहां सचिन मीणा का घर छोड़कर सीमा हैदर दूसरे के घर रह रही है और सीमा हैदर का घर छोड़कर भाग गई है, उस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गिरफ्तारी के डर से सचिन मीणा के पिता और उसके चचा अपना घर छोड़कर भाग गए। दरअसल आपको बता दें कि उन्हें डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर की मदद करने वाले सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ करके गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। ऐसा ही मामला बीते 2 दिन पहले आया था। सचिन मीणा के जिन रिश्तेदारों ने सीमा हैदर की मदद की थी और उनके फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल भेज दिया। इसी के डर के कारण सचिन मीणा के अंकल यानी सचिन मीणा के चाचा और सचिन मीणा के चाचा सहित उसके सचिन मीणा के पिता अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय सेना में अफसरों के 6000 से ज्यादा पद खाली, नेवी एयरफोर्स में भी कमी। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय सेना में 6000 से ज्यादा पद खाली होने का दावा लोकसभा में किया है। इतना ही नहीं, नौसेना और वायुसेना में भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अफसर नहीं बल्कि तीनों सेनाओं में मेडिकल स्टाफ में भी हजारों की संख्या में वैकेंसी
वैकेंसी हैं। ये सारी जानकारी केंद्र की मोदी सरकार की ओर से संसद में दी गई है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि भारतीय सेना में मेजर और कैप्टन रैंक की पोस्ट पर 6000 से ज़्यादा पद खाली हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि सेना में मेजर के 2000, कैप्टन के 4500 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी तरह से नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के 2600 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। वहीं वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के 800 और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के 900 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा पद खाली होने के बाद विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार आखिरकार भर्ती क्यों नहीं कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीमा हैदर, सचिन मीणा गरीब, कहां से देंगे वकील एपी सिंह की फीस। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। सीमा पाकिस्तानी जासूस है या वाकई अपने प्रेम की खातिर वो भारत आई है, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। समाज के एक बड़ा तबका जहां सीमा को पाकिस्तानी जासूस बताकर उसे वापस भेजने की हिमायत कर रहा है, तो बड़ी संख्या में सीमा हैदर को लोग सचिन मीणा की पत्नी मानकर उसे भारत में रहने की वकालत कर रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जो सीमा हैदर का केस लड़ रहे हैं, ये वो ही वकील हैं जिन्होंने दिल्ली के निर्भया केस में उसके हत्यारों का केस लड़ा था। निर्भया के साथ दरिंदगी करने वाले युवकों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ही पैरवी की थी। भाई आपको बता दें कि ये काफ़ी चर्चित वकील हैं और ये करोड़ों रुपये में फीस लेते हैं। वहीं सवाल ये है दोस्तों कि सीमा हैदर और सचिन मीणा गरीब हैं। आखिरकार इतने बड़े वकील एपी सिंह इन्होंने किए हैं, आखिरकार इनकी फीस ये लोग कहां से देंगे। इस पर सवाल यही उठ रहा है कि सीमा हैदर कहीं जासूस तो नहीं है, कहीं विदेश से उसे फंडिंग तो नहीं हो रही है जिस कारण वो वकील एपी सिंह की फीस देंगे, क्योंकि करोड़ों रुपये में ये फीस लेते हैं और सीमा हैदर और सचिन मीणा की इतनी औकात नहीं है कि वो लाखों में भी फीस दे सकें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अजीत पवार ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर ठोका दावा। शरद पवार गुट बोला, चुनाव आयोग को भेजेंगे जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार नीत एनसीपी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट द्वारा पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर किए गए दावे पर निर्वाचन आयोग ने उनकी प्रतिक्रिया को लेकर एक पत्र भेजा है, जिसका वे जवाब भेजेंगे। हालांकि अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एनसीपी में बगावत करते हुए अजीत पवार गुट 2 जुलाई को महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गया था। सरकार में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद जबकि 8 अन्य विधायकों को प्रधानमंत्री पद दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के पास शामिल होने के बाद उन्होंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह और एनसीपी के नाम पर दावा ठोका, जिसके विरोध में शरद पवार उतरे और वो चुनाव आयोग गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीमा हैदर का कराची कनेक्शन निकला, जांच एजेंसियों को मिली नई थ्योरी, गहराया जासूसी का शक। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन ढूंढने में जुटी हैं। सीमा हैदर पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है, इसके चलते उससे पूछताछ चल रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में सीमा हैदर ने बताया था कि वो अपने पति गुलाम हैदर के बिना तकरीबन 4.5 साल तक रही थी। वहीं अब सीमा के दिए गए इस बयान से पूरे मामले में नई थ्योरी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जांच एजेंसियों को सीमा हैदर के कुछ जवाब लगातार उलझा रहे हैं। एजेंसियां सीमा हैदर का कराची कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने पाकिस्तान के कई अलग अलग इलाकों में रहने की जानकारी एजेंसियों को दी थी। लेकिन एजेंसियों को अहम जानकारी मिली कि सीमा हैदर पिछले काफ़ी समय से सिंध प्रांत की राजधानी कराची में रह रही थी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और आबादी भी सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा हवाई ट्रैवल यहीं से होता है और वहीं से सीमा हैदर ने भारत का प्लान आने का बनाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 16% की गिरावट। बीएसपी सांसद ने पूछे 3 सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 की तुलना में 2021-20 में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 8% की गिरावट आई है और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 16% की गिरावट आई है। मुस्लिम छात्रों का नामांकन 17,39,218 से बढ़कर 19,21,713 के हो गया था, जो पूरे देश में 10.5% की वृद्धि हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि
दोस्तों 2021 से 2023 के बीच में मुस्लिम छात्राओं ने उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने में कमी हासिल हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में 16% मुस्लिम छात्राओं के पढ़ने में गिरावट आई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुस्लिम छात्राएं अब पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं।